नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपक गुरुकुल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना आषाढ़ का एक दिन का अंक वन का सारांश, जिसको हमने 2 वीडियो में पूरा किया है। तो इस अभी हम लोग बात करने वाले हैं अंक 2 के बारे में। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। अंक 2 में दोस्तों कुछ वर्षों बाद की घटना है। यह घटना तब की है जब कालिदास मल्लिका और अंबिका को छोड़कर उज्जैनी जा चुके हैं और इस समय मल्लिका का बहुत बुरा दशा चल रहा है। अंबिका का भी तबीयत बहुत खराब रहता है। दोस्तों, अंक 2 में कुछ वर्षों की बाद की घटना है, जहां कमरा तो वही है पर उसकी स्थिति पहले से खराब है। लिपाई जगह जगह से उखड़ रही है, वह चित्र भी धुंधले पड़ गए हैं। एक टूटे मोढ़े पर एक ग्रंथ रखा है तथा चूल्हे के पास रस्सी पर फटे पुराने वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका चौकी पर बैठी औषधि पीस रही है। अंबिका तख्त पर लेटी है। नीचे प्रवेश करता है। वह अंबिका के स्वास्थ्य की जानकारी लेता है। अंबिका को 2 वर्ष से ज्वर है। अंबिका को 2 वर्ष से बुखार ज्वर है। वह दवा भी ठीक से नहीं लेती है। मल्लिका भी कमज़ोर हो गई है। इस सब के लिए निक्षेप स्वयं को दोषी मानता है, क्योंकि उसका विचार है कि उसके अनुरोध पर ही मल्लिका ने कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए बाध्य किया था, मतलब कि उसको मनाया था। लेकिन मल्लिका कहती है कि उसे प्रसन्नता है कि वहाँ रहकर कालिदास ने कई नए काव्यों की रचना की। निक्षेप बताता है कि उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं तथा वह संकोच पूर्वक यह भी बताता है कि कालिदास का गुप्त वंश की राजकुमारी से विवाह हो गया है, जबकि यहाँ रहकर वह कभी विवाह न करने की बात कहते थे। मल्लिका कहती है कि यदि वह कालिदास को उज्जैन जाने के लिए प्रेरित न करती तो वह उनकी प्रगति में बाधा बन सकती थी। मल्लिका माँ को दवा देती है। निक्षेप मल्लिका को बताता है कि लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं, शायद वे राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका कहती है कि माँ के कथा अनुसार, मतलब माँ के कहने के हिसाब से, जब भी वे आकृतियाँ दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट मतलब कि अनहोनी होता है, कभी युद्ध कभी महामारी। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। निक्षेप टापू का स्वर सुनकर झरोखे के पास जाता है। टापू का स्वर यानी कि घोड़ों के दौड़ने का स्वर सुनकर झरोखे के पास जाता है। फिर मल्लिका से कहता है कि उसने अभी एक आकृति को घोड़े पर जाते देखा, मतलब कि उसको ऐसा लगा कि कालिदास घोड़े पे जा रहे हैं। उसे विश्वास है कि वह कालिदास हैं। हाँ, जो निक्षेप है उसको लगता है कि जो घोड़सवारी पे है उसमें एक कालिदास भी हैं। वह पर्वत शिखर की ओर गए हैं। राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें न पहचाने पाए, पर निक्षेप की आंखें धोखा नहीं खा सकती। वह उन्हें देखने की बात कहकर निकल जाता है। मल्लिका झरोखे के पास जाती है। द्वार से 2 नागरी स्त्रियों, रंगड़ी व संगड़ी का प्रवेश होता है। ये बताती हैं कि ये दोनों ग्राम प्रदेश में घूमती हुई वहां आ गई हैं। वे वहां के घर व लोगों की जीवन शैली को देखना चाहते हैं। रंगड़ी नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। वह नाटक लिखती है तथा संगड़ी जो है उसी केंद्र में मृदंग व वीणा वादन सीखती है तथा गीत लिखती है। संगनी मल्लिका का परिचय पूछती है तो मल्लिका रिप्लाई करती है, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। यह कहकर मल्लिका उन्हें आसन पर बैठने को कहती है, पर वे कहती हैं कि वे दोनों बैठने नहीं, वहाँ का अध्ययन करने आई हैं। वे प्रकोष्ठ में एक एक वस्तु का निरीक्षण करती हैं। प्रकोष्ठ यानी कि कमरा, वो लोग जो कमरे में एक एक वस्तु का निरीक्षण करती हैं तथा वहाँ के लोगों के जीवन के विषय में विशेष जानकारी चाहती हैं। वो जो रंगड़ी और संगरी हैं वो कहती हैं कि जिस प्रदेश ने कालिदास जैसे प्रतिभा को जन्म दिया वहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। वे बताती हैं कि वे दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। पृष्ठभूमि मतलब जो जो जहाँ पे जो जो चीज़ें कालिदास अपने रचनाओं में लिख रहे हैं उस भूमि के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। कवि कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है कि जहाँ रत्न और औषधियाँ प्रकाश देती हैं, वे प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन हैं। मल्लिका उन्हें समझाती है कि औषधियाँ जो होती हैं वो प्रकाश नहीं देती हैं। संगणी कहती हैं, तो क्या कालिदास ने असत्य लिखा है।
मल्लिका के उत्तर से असंतुष्ट होकर दोनों चली जाती हैं। मल्लिका अपनी कल्पना में कालिदास को संबोधित करते हुए बात करने लगती है। कहती है कि उसने उनकी सब रचनाएं पढ़ी हैं और यह भी कि वह मेघदूत की पंक्तियां उसे गा कर सुनाएगी तथा अपने हाथों से सिए हुए कोरे पृष्ठ उनके हाथों में रख देगी, जिससे उनकी रचनाओं में कुछ उसका भी योगदान हो सके। और वह यह भी कहेगी कि वह सोच नहीं पा रही कि कालिदास भी वही हैं या। तभी कोई किवाड़ खटखटाता है, मतलब अब किसी और का एंट्री होता है। वह जाकर द्वार खोलती है तो वह देखती है अनुस्वार और अनुनासिक दो राजकीय कर्मचारियों के सामने दरवाजे पे खड़े हैं। उनको सामने देखकर मल्लिका असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार मल्लिका को बताता है कि वे दोनों देव मातृगुप्त के अनुचर हैं, तो मल्लिका भौचक्की होकर उन्हें देखती है। अनुस्वार से ही उसे ज्ञात होता है कि कभी कालिदास का ही नया नाम मातृगुप्त है और मातृगुप्त है और वह कश्मीर के शासक होने जा रहे हैं। उनकी राजमहिषी देवी प्रेंगुमंजरी मल्लिका से मिलना चाहती हैं। वे दोनों घर को व्यवस्थित करने लगते हैं। तभी मातुल आकर संदेश देता है कि देवी प्रेंगुमंजरी पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।